माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दौंसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक नई सीरीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ एकांतर श्रेणी, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या है अल्टरनेटिंग सीरीज़, क्या है इसकी स्टेटमेंट, क्या है इसकी डेफिनेशन। ए सीरीज़ समेशन un इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 अप टू माइनस 1 raised to the power n minus 1 into un plus and so on, where un is positive and n is natural number, ठीक है, इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज। कहने का मतलब क्या है, एक सीरीज, ठीक है, जिसके अंदर टर्म्स किस टाइप की हों, अल्टरनेट, एकांतर, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इस टाइप की टर्म्स हो, ठीक है, तो वो सीरीज़ क्या कहलाती है, एकांतर श्रेणी कहलाती है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ कहलाती है। वेयर यहाँ पर un क्या होता है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, एंड n भी ए नेचुरल नंबर, और n क्या होता है, नेचुरल नंबर। ओके, बट इसके अंदर क्या होगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। इससे पहले हमने जितनी भी सीरीज़ पढ़ी है वो सारी की सारी क्या थी, इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। लेकिन आज जो हम सीरीज़ कंसीडर कर रहे हैं वो किस टाइप की सीरीज़ है, एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस, तो इसलिए सीरीज़ क्या कहलाती है, अल्टरनेटिंग सीरीज़। ओके, तो इसकी कन्वर्जेंट चेक करने के लिए जो इसका टेस्ट है, जो इसके ऊपर टेस्ट अप्लाई होगा, उस टेस्ट का नाम क्या है, लेबनीज टेस्ट। तो आइए हम देखते हैं लेबनीज टेस्ट क्या है। हमें अल्टरनेटिंग सीरीज़ के अंदर हमारे पास कन्वर्जेंसी चेक करने का एक ही टेस्ट है, और इस टेस्ट का नाम है लेबनीज टेस्ट। ओके, लेबनीज टेस्ट। तो देखो क्या है ये टेस्ट और किसके ऊपर इसको हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए आप, द अल्टरनेटिंग सीरीज़ u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 अप टू माइनस 1 raised to the power n minus 1 into un and so on, and where un is positive and n be a natural number, is convergent if number 1 un is greater than and equal to un plus 1, ओके। नंबर सेकंड, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। कहने का मतलब क्या होगा, un इज ग्रेटर देन un प्लस 1। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है, u1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू u2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू u3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू u4 एंड सो ऑन, इस टाइप से है, ठीक है। कहने का मतलब क्या होगा, जो बाद वाली टर्म है वो कैसी हो सकती है, छोटी या फिर इसके इक्वल, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब अपने को क्या प्रूफ करना होगा, इसके अंदर दो पार्ट्स प्रूफ करने होंगे। un इज ग्रेटर देन इक्वल टू un प्लस 1। कहने का मतलब क्या है, अगर un ग्रेटर देन un प्लस 1 हो गया तो भी ओके, कंडीशन सेटिस्फाइड। इफ un इक्वल टू un प्लस 1 प्रूफ हो गया तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड। और अगर ये दोनों साइन आ गए, un इज ग्रेटर देन इक्वल टू un प्लस 1, तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड, ओके। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही आए, ग्रेटर देन इक्वल टू ही आए तो ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बहुत ही क्लियर है, इफ़ un इज ग्रेटर देन un प्लस 1 हो जाए तो भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इक्वल टू हो तो भी, और दोनों साइन आ जाए तो भी, ओके। एक तो आपने को ये प्रूफ करना होगा, और सेकंड कंडीशन आपने को क्या प्रूफ करनी होगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन अल्टरनेटिंग सीरीज क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज, ओके। और इस टेस्ट का नाम क्या है, लेबनीज टेस्ट।
फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। एक ही टेस्ट है हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए, ठीक है। और ये भी सिर्फ कन्वर्जेंट का ही रिजल्ट देता है, डाइवर्जेंट के लिए रिजल्ट नहीं देता। ओके, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखिए आप इससे रिलेटेड। हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो देखिए क्या कह रहे हैं ऐसे एग्जाम्पल के अंदर, शो दैट द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, प्रूव करिए आप नीचे दी गई श्रेणी कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज़ की नेचर देखो आप, क्योंकि इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं वो किसके लिए पढ़े हैं, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़, उसके अंदर सारी टर्म्स कैसी थी, पॉजिटिव थी। अब थोड़ा सा इसको चेक करिएगा आप, प्लस माइनस, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव टर्म की इनफाइनाइट सीरीज़ नहीं है। तो किस टाइप की सीरीज़ है, अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो आप लिखिए सिंस गिवन सीरीज बी एन अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। तो देखो हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले यूएन कैलकुलेट करना, ठीक है। यूएन कैलकुलेट करने के लिए देखो आप, यूएन के मल्टीप्लाई में क्या था, -1 रेज़ टू द पावर n - 1 इंटू यूएन। कहने का मतलब क्या होगा, ये कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, प्लस और माइनस को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ यूएन लिखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, यूएन इक्वल टू, चेक करिए आप, देखो आप, फर्स्ट टर्म 1/1 है, सेकेंड टर्म 1/2 है, थर्ड टर्म क्या है 1/3, फोर्थ क्या है 1/4, nth टर्म क्या होगी 1/n। ओके, प्लस और माइनस को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप टर्म लिखिए। अब इसके बाद क्या करोगे आप, रिप्लेस n/n+1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा un+1, कितना हो जाएगा 1/n+1, ठीक है। un लिखना, un+1 लिखना, ठीक है। और बुक्स के अंदर क्या होता है, un और un-1 लिखता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आप un लिखिए, un+1 लिखिए, क्योंकि हमने पीछे जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उनके अंदर हमने क्या किया था, un और un+1, तो इसलिए आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब हमारा टारगेट क्या है, हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, लेबनीज टेस्ट। तो टेस्ट का नाम लिखिए आप, नाउ लेबनीज टेस्ट, लेबनीज टेस्ट। तो इसके अंदर अपने को देखो दो कंडीशंस प्रूव करनी होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, नंबर 1, दैट इज टू प्रूव un इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू un+1। फर्स्ट कंडीशन अपने को ये प्रूव करना होगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, देखो आप, कि सिंस n इज नेचुरल नंबर, यहाँ पर n क्या होता है, नेचुरल नंबर, और उसके बाद हम नेचुरल नंबर के बारे में क्या जानते हैं, n+1 इज ग्रेटर देन n, n+1 हमेशा n से क्या होगा, बड़ा होगा। तो उसके बाद अगर हम इसको ऐसा लिख दें, 1/n इज ग्रेटर देन 1/n+1, जैसे फॉर एग्जांपल 4 इज ग्रेटर देन 3 बट 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। अगर हम ऐसा करें, 4 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, ये रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो अब आपके सामने देखो आप, n से डिवाइड करना और n+1 से डिवाइड करना, तो क्या हो जाएगा, 1/n इज ग्रेटर देन 1/n+1। तो ऐसा करते आप लोग क्या लिख सकते हो, un इज ग्रेटर देन un+1। तो मैंने क्या कहा था, अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो लिख देना आप, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके, अब सेकंड टारगेट क्या होगा अपना, un पर लिमिट अप्लाई करना, और लिमिट अप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो लिखो आप, नाउ टू प्रूव नंबर सेकंड, नाउ टू प्रूव लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट
यू एन इक्वल टू 0। ये दो कंडीशंस है लेबनीज टेस्ट की। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए। लेफ्ट हैंड साइड दैट इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट यू एन की वैल्यू पुट करिए आप। यू एन कितना है 1/n है, तो दैट इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट 1/n। यू एन का मान पुट कर दो आप यहाँ पर, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर देखो, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/∞ दैट इज 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इट मीन्स बोथ द कंडीशंस ऑफ लेबनीज टेस्ट आर सेटिस्फाइड। लेबनीज टेस्ट की दोनों शर्तें संतुष्ट होती हैं। लेबनीज टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो लास्ट में आप आंसर दे दो। तो बाय लेबनीज टेस्ट क्या लिखा जा सकता है, बाय लेबनीज टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। दी गई श्रेणी कन्वर्जेंट है। क्यों, बोथ द कंडीशंस ऑफ लेबनीज टेस्ट आर सेटिस्फाइड। लेबनीज टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसने, क्या स्टेटमेंट है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो आप टेस्ट करिए, ठीक है, कन्वर्जेंसी के लिए। तो देखो सबसे पहले सीरीज किस टाइप की है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव का साइन लिखा हुआ है। तो इसलिए आप लोग क्या लिखोगे, लिखिए आप सॉल्यूशन सिंस गिवन सीरीज बी एन अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी है। अल्टरनेटिंग सीरीज है, कहने का मतलब एक टर्म प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए अपना टारगेट क्या होगा, सबसे पहले हम यू एन लिखेंगे। यू एन तो प्लस माइनस को भूल जाना आप। तो देखो फर्स्ट टर्म के अंदर log 2 है, दूसरी में log 3 है, तीसरी में log 4 है, तो एक ज़्यादा चल रहा है। थर्ड में log 4 है, थर्ड में 4, तो nth के अंदर क्या होगा log n+1 होगा, दैट इज 1/log n+1 एंड वेयर n इज नेचुरल नंबर। और उसके बाद फिर आपने किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, un+1। तो क्या करोगे आप, रिप्लेस n/n+1। तो ऐसा करते हमारे पास क्या बन जाएगा, un+1 कितना होगा 1/log n+2। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेबनीज टेस्ट। तो हेडिंग लगाइए आप, लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। तो देखो इसकी दो कंडीशंस हैं, कौन सी, फर्स्ट कंडीशन है यू एन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू un+1। तो लिखो आप नंबर 1 टू प्रूव, अपने को प्रूफ करना होगा यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू un+1, ठीक है। बहुत ही इजी है, वेयर एन। तो लिखो आप सिंस n इज नेचुरल नंबर, देन n+2 इज ग्रेटर देन n+1। 100% क्या होगा, n+2 ग्रेटर देन n+1 होगा। और हम लोग क्या जानते हैं, बड़ी टर्म का लॉग भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ n+2 इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ n+1। और उसके बाद अगर हम इसको अपॉन में लें, उसके राइट के अंदर अपॉन में ले जाएं, तो क्या बनेगा 1/log
n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन लॉग n प्लस 2। ऐसा हो जाएगा जैसा मैंने पिछले एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल दिया था आपको यहाँ पर, 4 इज़ ग्रेटर देन 3 देन 1 अपॉन 3 इज़ ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, उस तरीके से। तो कहने का मतलब इससे डिवाइड करना और इससे डिवाइड करना, तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा। तो अब देखो ये क्या है, ये हमारे पास है un और ये क्या है un प्लस 1। देखिए आप, un इज ग्रेटर देन un प्लस 1। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ लेबनिज टेस्ट सेटिस्फाइड। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करना होगा अपने को, सेकंड कंडीशन। तो लिखिए आप, नंबर सेकंड क्या प्रूव करना होगा, टू प्रूव लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un इक्वल टू 0। ऐसा हो जाए, un पर हम लिमिट अप्लाई करें कितना, n टेंड्स टू इन्फिनिट, तो इसका आंसर कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो इसके लिए देखो आप लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un, देखो आप क्या होगा, 1 अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस n। ठीक है, un की वैल्यू पुट कर दो आप, और उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन लॉग ऑफ इनफाइनाइट। और देखो लॉग ऑफ इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट, तो दैट इज 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, लॉग अनडिफाइन अनडिफाइन, 1 अपॉन अनडिफाइन दैट इज 0। तो इट मीन्स राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बोथ द कंडीशंस ऑफ लेबनिज टेस्ट आर सेटिस्फाइड। लेबनिज टेस्ट की दोनों शर्तें संतुष्ट होती हैं। पहली शर्त क्या होती है, un इज ग्रेटर देन un प्लस 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट un इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ऐसा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लेबनिज टेस्ट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इट मीन्स गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो लिखिए आप, उसके बाद आप लिख देना इम्प्लाइज, इसके बाद लिखिएगा प्लीज, इम्प्लाइज बाई लेबनिज टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। दी गई श्रेणी कन्वर्जेंट है। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, ध्यान देना आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, समेशन un इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 क्यूब माइनस 1 अपॉन 4 रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो देखो फर्स्ट टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, थोड़ी सिमेट्री हो जाएगी ऐसा लिखने के बाद। तो अब सबसे पहले सीरीज किस टाइप की है, एक टर्म प्लस एक माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो लिखो आप, सिंस गिवन सीरीज बी एन अल्टरनेटिंग सीरीज, गिवन सीरीज बी एन अल्टरनेटिंग सीरीज, दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी है। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर क्या है, एक प्लस और एक माइनस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले un लिखेंगे। देखो un कैसा बनेगा, 1 अपॉन n रेज टू द पावर n। क्यों, फर्स्ट के अंदर 1 की पावर 1, 2 के अंदर 2 की पावर 2, 3 के अंदर 3 की पावर 3, फोर्थ के अंदर 4 की पावर 4, nth के अंदर क्या होगा, n रेज टू द पावर n, एंड n रिप्लेस्ड बाई n प्लस 1। n के स्थान पर n प्लस 1 लिखिए आप। तो ऐसा करते ही हमारे पास क्या बनेगा, un प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन
n प्लस वन रेज टू द पावर n प्लस वन। ओके, ये बनेगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, लेबनीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो लिखो आप लेबनीज टेस्ट। क्यों? बिकॉज सीरीज किस टाइप की है, अल्टरनेट, एक टर्म प्लस और एक माइनस। तो लेबनीज टेस्ट को अप्लाई करना, तो इसके लिए नंबर वन क्या प्रूव करना होगा अपने को, टू प्रूव un इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू un प्लस वन। और यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर, ये अपने को प्रूव करना होगा। un इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू un प्लस वन। ठीक है, पहला टारगेट ये। तो इसके लिए लिखो आप सिंस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन n प्लस वन भी क्या होगा, नेचुरल नंबर। और उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, n प्लस वन इज ग्रेटर देन n। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, n रेज टू द पावर n प्लस वन इज ग्रेटर देन n रेज टू द पावर n। फॉर एग्जाम्पल 3 ग्रेटर देन 2, देन 3 रेज टू द पावर ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर 2। ऐसा रिलेशन बनेगा दोनों के अंदर। तो अब देखो ये 27 हो गया और ये 4 हो गया। और उसके बाद अगर हम 1/4 लिखें और 1/27 लिखें इस तरीके से, तो देखो क्या होगा, रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। तो अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग लिखें 1/n रेज टू द पावर n इज ग्रेटर देन 1/n प्लस वन ग्रेटर n प्लस वन रेज टू द पावर n प्लस वन, यानी कि ये टर्म इससे बड़ी है। तो ये कौन है, क्या है ये, un इम्प्लाइज un इज ग्रेटर देन un प्लस वन फॉर ऑल n बी ए नेचुरल नंबर। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ऐसा रिलेशन बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। देखो ग्रेटर देन हो तो भी, इक्वल टू आ जाए तो भी, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए तो भी कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके, और अब सेकंड कंडीशन लिखिए आप। नाउ नंबर सेकंड, टू प्रूव, नाउ टू प्रूव लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट un इक्वल टू 0। अगर हम un के ऊपर लिमिट कितनी अप्लाई करें, इन्फाइनाइट, तो ये कितना होगा, 0 के बराबर। तो अब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दो आप, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट un। और अब इसके अंदर un की वैल्यू पुट कर दो आप। un कितना है, 1/n रेज टू द पावर n। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, 1/इन्फाइनाइट। क्यों, इन्फाइनाइट की पावर इन्फाइनाइट क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा। तो 1/इन्फाइनाइट मीन्स 0, दैट इज राइट हैंड साइड। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, बोथ द कंडीशंस ऑफ लेबनीज टेस्ट आर सेटिस्फाइड। लेबनीज टेस्ट की दोनों कंडीशन संतुष्ट होती हैं। इट मीन्स गिवन सीरीज जो है वो किस टाइप की है, कन्वर्जेंट। तो लिख दो आप प्लीज, वी सी दैट, हम देखते हैं बोथ द कंडीशंस ऑफ लेबनीज टेस्ट आर सेटिस्फाइड। ऐसे लिख देना आप, हम देखते हैं लेबनीज टेस्ट की दोनों शर्तें संतुष्ट होती हैं। इट मीन्स implies given series convergent। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना प्लीज। यहां मेंशन कर देना जरूर, वी सी दैट बोथ द कंडीशंस ऑफ लेबनीज टेस्ट आर सेटिस्फाइड। ठीक है, देन गिवन सीरीज कन्वर्जेंट। तो बहुत ही ईजी टॉपिक है, सिंपल है, आसान है, मुश्किल नहीं है, और बड़े आसानी से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा आप। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल
KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पोर्शन है उसको भी ज़रूर पढ़िएगा आप, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज, रिकॉर्डेड वीडियो जो हमारे ऐप के थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी है। ओके, थैंक यू।